वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना व रअल यहूदा यसूमुना इला आखिरिल हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए। मुहर्रम का महीना था, तारीख़ 10 थी। देखा कि यहूदी रोज़ा रख रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे हैं। पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या बात है? तो उन्होंने बताया यहूदियों ने, अरे आज अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से और बनी इसराइल को फ़िरौन से नजात देना, उस खुशी में हम लोग रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखे और सहाबा भी रोज़ा रखे। ये खुशी का दिन था, उनको जश्न मनाने का दिन था। फिर उसके बाद हम लोगों के लिए सिर्फ रोज़ा रखने का रह गया, जश्न मनाने का नहीं रहा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों को देखा कि वो खुशी मना रहे हैं, तराने गीत गा रहे हैं। पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये किस बात की खुशी है? कहा, ये जो है हमको अल्लाह ने औस पर फ़तह दी हज़रत को, इसलिए हम लोग खुशी मनाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हमको 2 खुशी का मौका दिया इस साल में। ये एक रमज़ान के पूरे रोज़े रखने के बाद ईद मनाते हैं, फिर उसका ज़ुल्हिज्जा की 10वीं तारीख़ आती है तो ईद मनाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई मज़हबी ईद नहीं है, मज़हबी खुशी यही 2 है। तो आज पूरे इंडिया के अंदर यौम आज़ादी, अंग्रेज़ों से नजात मिले ना, उसकी खुशी मनाई जा रही है। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाने पकवाते हैं और इधर उधर जश्न करते हैं। ऐसा एक जश्न करते हैं। यकीनन अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली तो हम सबको खुशी है। इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों ने आकर सारी दौलत लूट ली और हम लोगों को जो मुसलमान थे उनको ग़ुलाम बना लिया और उनको मुख्तलिफ़ सज़ाएँ दी। बहुत ज़माने के बाद 1947 को 15 अगस्त को हमारे मुल्क को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, और पड़ोसी मुल्क को एक दिन पहले वहाँ 14 अगस्त को उनकी खुशी का दिन कल हो गया। आज हमारी खुशी का दिन है। तो मालूम यह हुआ कि कुछ मज़हबी खुशी होती है और कुछ फ़तह मिली उसकी खुशी होती है। यह सब खुशी एक एक इलाक़े की होती है। जैसे इंडिया है, सिर्फ इंडिया में खुशी है, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं वहाँ 2 खुशी है। जैसे कि रमज़ान के ईद की खुशी है और बकरीद की खुशी है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बहुत खुशी है जी। इनफिरादी खुशी, इंडिविजुअल खुशी इंसान को नसीब होती है। जैसे उसकी शादी हुई साहब, वो भी उसके लिए खुशी का दिन है। व्यापार उसका खुला, व्यापार शुरू किया,
वो भी उसके लिए खुशी का दिन है। घर बनाया नया घर, वो भी उसके लिए खुशी का दिन है। ये सब इनफिरादी खुशी, ये सब इंडिविजुअल खुशी, पूरे घर को भी नहीं और पूरे मोहल्ले को भी नहीं, पूरे बस्ती को भी नहीं, पूरे मुल्क को भी नहीं। इसको बोलते इनफिरादी खुशी। और दूसरा मैंने कहा इज्तिमाई खुशी। एक मुल्क का अपना अपना दिन होता है खुशी मनाने का। और एक होता है इंटरनेशनल खुशी का दिन, जो कि रमज़ान और बकरीद का दिन है। और ये नेशनल खुशी, पूरी दुनिया में 15 अगस्त को खुशी नहीं मनाते, वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं, हमारे मुल्क में मनाते। और दूसरे लोग भी अपने अपने मुल्क में आज़ादी का दिन मनाते, या एक साहब जालिम हुकूम से निजात मिली उसका दिन मनाते। तो आज 15 अगस्त है, आप देखते हैं कि सब हर जगह खुशी का माहौल है। हमको भी खुशी होना चाहिए, इसलिए कि अंग्रेज़ों से इस मुल्क को मुसलमानों ने आज़ाद किया और उनके साथ दूसरे लोग भी थे, लेकिन हिस्सा 80% मुसलमानों का था, इसलिए कि उन्हीं को हुकूमत गई थी। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद मुख्तलिफ़ धड़े में बढ़ गए मुसलमान, उसके बाद कमज़ोर होते होते कहीं पहुंच गए, यहाँ तक कि आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र 1857 में अंग्रेज़ों ने उनको क़ैद कर लिया और रंगून लेकर गए। वहाँ 5 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया, ज़ालिमों ने किसी तरह उनको ख़त्म कर दिया। उनकी कब्र भी रंगून में है, बर्मा में है, इंडिया में नहीं है। उन्होंने गोया उनको अंग्रेज़ों उठा के ले गए और बहुत सारी तकलीफ़ें भी दिए। नाश्ते के लिए कहा गया कि साहब नाश्ता कर लीजिए, बहुत अच्छा कपड़ा उपड़ा पहना के बड़ी एक सीनी लाए, उसके अंदर उनके 2 बच्चों की गर्दन काट के सिर रखे हुए थे। देखकर बहुत रोए। उसके बाद उनके आँखों में सुरमा भी लगाया गया ताकि वो अंधे हो जाएं। अंधे हो गए तो फिर हुकूमत नहीं कर सकते ना वो। इस तरह अंग्रेज़ों ने इंतहाई जुल्म किया। यहाँ सबसे पहले टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की। अंग्रेज़ उनको देखकर कांपते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया में आई इंग्लैंड से, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आए। व्यापार करते करते देखा भाई कितनी दौलत है इंडिया के अंदर, हर चीज़ यहाँ है, मुल्क कितना अच्छा है। उन्होंने ये सोचा कि इस मुल्क पर हम कब्ज़ा कर लेंगे। फिर इस तरह उन्होंने कोशिश करके एक स्टेट को फ़तह करना शुरू कर दिया, बंगाला को, फिर उसके बाद कलकत्ता को, फिर मद्रास को। एक जगह उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली। बहुत ज़माना इसी गुज़रा। अब मद्रास से करीब मैसूर भी है टीपू सुल्तान, वहाँ भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने डट कर मुकाबला किया। छोटी सल्तनत, और ये कितनी बड़ी सल्तनत, बहुत बड़ी सल्तनत इंग्लैंड की, लेकिन टीपू सुल्तान ने उनको हराया। आखिर में उसी के एक वज़ीर ने धोखा देकर अंग्रेज़ को बताया उस तरफ से आओ, किला है, किले का दरवाज़ा है, उधर से आके इनको ख़त्म कर दो। वो शिया था, शिया ने गद्दारी की। उसी तरह आसिफुद्दौला जो बंगाल के थे, उनका वज़ीर भी शिया था, उसने भी गद्दारी करके उनको भी ख़त्म किया। इस तरह टीपू सुल्तान ख़त्म हो गए जी। लेकिन ये आज़ादी की जंग रुकी नहीं। अंग्रेज़ आके सब कुछ जुल्म करते थे, बहुत जुल्म किए। सबसे पहला फतवा जैसा कि ज़िक्र किया जाता है, वलीउल्लाह शाह मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह देहलवी बहुत बड़े आलिम, पहले कोई एक तरह से किताब और सुन्नत पर अमल करने की दावत उन्होंने शुरू की। अहले हदीस का गोया पहला ताल्लुक़ वहीं से शुरू होता है। उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, अब वो 17 वर्ष के थे,
अपने बाप की शाह वलीउल्लाह दहलवी की मीरास पाए और अंग्रेज़ों का मुकाबला करते रहे। उन्होंने फतवा दिया कि साहब मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज़ है। किसके ख़िलाफ़? अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उनको मुल्क से निकालना है। उस पर भी उनको भी सज़ा दी गई, सब कुछ हुआ। तो वो फतवा दिए। 17-18 साल के थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो उन्होंने ये फतवा दिया था। ये फतवा फैला, मुसलमानों के अंदर जोश पैदा हुआ कि साहब अंग्रेज़ों को भगाना है, हम पर जुल्म करता है, हमको तकलीफ़ देता है। इस तरह मुसलमानों के अंदर जोश पैदा हुआ और सब लोग साथ दिए, पूरे मुसलमान साथ दिए शाह अब्दुल अज़ीज़ का। जब ये शुरू हुई आज़ादी की तहरीक, आज़ादी की तहरीक शुरू हुई, सब लोगों ने साथ दिया। हिंदुओं ने साथ दिया, सिखों ने साथ दिया, लेकिन क्रिश्चियनों ने साथ दिया क्या, इसका कोई सबूत नहीं है। इसलिए कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो है ना, वो ईसाइयों की थी, क्रिश्चियनों की थी, इसलिए उनका कोई सबूत नहीं है। तो यहाँ ऐसे जंग शुरू हुई जी। ये बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। वो मदरसा चलाते थे दिल्ली में और दुनिया के लोग आके पढ़ते थे उनके पास हदीस। उनको भी गिरफ़्तार करके रावलपिंडी ले गए और वहाँ के जेल में रखा। 1 साल तक उनको जेल में रख के बहुत सताए, बहुत तकलीफ़ दिया। बताओ कि और कौन कौन है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़? उनको क्या मालूम? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन कुछ भी उन्होंने बताया नहीं। इस तरह उनको आज़ाद किया गया। ऐसे कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार कर करके जो है जेलों में ठोसा गया। ग़रीब के ज़माने में जो हम देखते हैं उसमें थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनको भी कितनी मरतबे गिरफ़्तार किया गया। अहमदनगर की जेल में उनको रखा गया। नेहरू, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उनको भी जेल में रखा गया। गांधी को, उनको भी, वल्लभ भाई पटेल, उनको भी, और इसी तरह रंजीत सिंह जो राजा था उसको भी। पता नहीं कितने लोगों को जेल में रखे, बहुत तकलीफ़ दिए, बहुत उनको जो है परेशान किए, लेकिन वो लोग डट कर रहे, कोई वापस नहीं हुए। ये नहीं कहा नहीं आपकी हुकूमत अच्छी है, आइंदा से हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं जी, जान दे दिए, घर उनके तोड़ दिए गए और उनको सताया गया, बीवी बच्चों से अलग किए गए। लेकिन आज़ादी की जो आग उनके दिल में लगी थी वो नहीं बुझी। इस मुल्क को हम आज़ाद करके ही दम लेंगे। उसी तरह हम देखते हैं उलमाए और पटना जिसको कहते हैं ना, वो वहाँ जो बादशाह थे वो पहले तो समझे ज़रा आज़ाद थे, फिर उसके बाद इतने अल्लाह वाले बन गए, तहज्जुद भी नहीं छोड़ते थे। उलमाए सादिक़पुर उनको कहते हैं। उलमा थे जी, वो बादशाह भी थे, उलमा भी थे। नवाब इनायत अली, नवाब विलायत अली, उनका पूरा सिलसिला चलता है। पूरे एक बाद दीगरे उनको जो है उन्होंने इस खिलाफत को संभाला। कहा कि हम लोग जो है खिलाफत अला मिन्हाज नबुवा, अल्लाह के रसूल के ज़माने में जैसे खलीफा होते थे ना, वैसे ही हम भी हुकूमत कायम करके खलीफा बनाएंगे। कितने लोगों को अंग्रेज़ों ने कत्ल किया जी। हाँ, जाफ़र शाह थानेसरी, उनको भी गिरफ़्तार किया गया, बहुत से लोगों को। उसके बाद ये भी हुआ, काला पानी वहाँ भेजा गया जेल इनके रखने के लिए। वो जज़ीरा ऐसा कहीं भी जा नहीं सकते, ज़मीन थोड़ी है उसमें छोड़ दिए बस, और कुछ नहीं। वहाँ सांप भी रहेंगे, बिच्छू भी रहेंगे, कीड़े मकोड़े रहेंगे, सोने बिस्तर भी नहीं, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कभी ला के खाना देते थे, उस खाने के अंदर चावल कम, मिट्टी ज़्यादा होती थी। खाते थे, पानी कुछ मिलता पी लेते थे। ख़त्म भी हो गए जी कितने लोग उसमें, बहुत से लोग ख़त्म हुए।
इस मुल्क के अंदर आज हम मुसलमानों को कहा जाता है ये लोग वतन के वफ़ादार नहीं हैं, ये लोग गद्दार हैं। नऊज़ु बिल्लाह। जो लोग कहते हैं उनमें से एक आदमी ने ये खून का ख़तरा भी मुल्क के आज़ादी के लिए नहीं दिया है ना। कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को भी आगरे में गिरफ़्तार करके रखे, 3 दिन के अंदर उन्होंने लिख कर दिया मैं कभी तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं किया, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी हुकूमत हमेशा यहीं रहे। फिर उनको आज़ाद किया गया। एक और आदमी को जो आरएसएस का बड़ा लीडर था गोलवालकर, उसको भी गिरफ़्तार करके काला पानी पे भेजे, 3 दिन में वो सुधर गया। अरे इतनी मुश्किल है क्या? उसने भी लिख कर दे दिया मैं कभी तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं करूँगा। ये लोग हैं जो आज वतन के वफ़ादार समझे जाते हैं, दावा करते हैं हम वफ़ादार हैं। ये लोग तो मुल्क के गद्दार हैं, आज़ादी में इनका एक पैसा भी नहीं है। तो इस तरह मुसलमानों ने रखा जी। हमने देखा कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद एक और तहरीक थी, उसको कहते हैं तहरीक शहीदैन। 2 बड़े मुसलमानों का मूवमेंट। उसमें एक थे सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और उसी तरह शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। इन लोगों ने भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की, लेकिन उससे पहले सिखों का बड़ा दबदबा था। मालूम हुआ कि बहुत मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, तो पहले तो वहीं गए सिखों से, वहाँ से जो है जीत कर आगे बढ़े, अफ़गानिस्तान पहुँचे। वहाँ उनका अंग्रेज़ों को भगाने के लिए उन्होंने तरबियत पाई, तरबियत दी वहाँ। लेकिन अफ़गान के लोग इतने बुरे थे, उन्होंने ही पहले इन दोनों को ख़त्म किया, शाह इस्माइल शहीद को भी और उसी तरह सैयद अहमद बरेलवी को, उनको ख़त्म किया जी। फिर उसके बाद उनकी तहरीक चलती रही, उनकी तहरीक चलती रही, ख़त्म नहीं हुई। वो जब ख़त्म हुआ तो उलमाए सादिक़पुर ने उसको काम को संभाला। उनका पहले मैंने ज़िक्र कर दिया। वो जब उनकी तहरीक ख़त्म हुई तो इन लोगों ने शुरू किया। ऐसे कितने साल तक ये तहरीक चली। मुसलमान डट कर मुकाबला करें, डट कर मुकाबला करें, जेल वेल की कोई फ़िक्र नहीं उनको। ख़ास कर अहले हदीस उलमा, अहले हदीस उलमा बहुत क़ुरबानी दी है। 80% जो मुसलमानों में कौन थे? अहले हदीस थे, है ना, अहले हदीस थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मरतबे बड़ी मजमे से ख़िताब करते हुए कहा इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए इस मुल्क के लोगों ने जितनी क़ुरबानियाँ दी हैं, माल की, जान की, उसको एक पलड़े में रखा जाए और उलमाए सादिक़पुर पटना वाले जो क़ुरबानी दिए हैं उनको एक पलड़े में रखा जाए, वो भारी हो जाए, वो भारी हो जाएगा। हम पूरे लोगों की क़ुरबानी एक तरफ और पटना वालों की, उलमाए सादिक़पुर की क़ुरबानी एक तरफ। इतनी बड़ी क़ुरबानी उन्होंने दी थी। ख़ानदान के ख़ानदान जब भी किसी के मौत होने का वक्त आता या है कि उनको मारने की कोशिश करते, फ़ौरन बोलते बेटे से, बेटा इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करना है, अंग्रेज़ों से हमारा मुल्क ही है, हम लोगों से छीना गया है, इसलिए वसीयत करते थे। वैसे पूरे कितने 7-8 मुसलसल उनके बेटे हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं, हर आदमी वैसे वसीयत करके जाते थे। तो इस मुल्क को आज़ाद किया मुसलमानों ने और उनके साथ जैसा कि मैंने कहा दूसरे लोग भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने बताया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मैंने बताया, गांधी जी को भी बताया मैंने, उन्होंने भी बाकायदा इस तारीख में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों को निकालने के लिए पूरों का साथ दिया। उसके अलावा भी मैंने कहा वल्लभ भाई पटेल, वो भी मुजाहिद आज़ादी थे। एक आदमी थे, उनका नाम था मौलाना अब्दुल क़य्यूम बस्तवी। अभी मेरे ख़्याल में 15-20 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। मुजाहिद आज़ादी,
ज़िंदगी में एक पैसा नहीं लिए। हुकूमत ने मुकर्रर किया था जो भी हिस्सा लिए आज़ादी के जंग में उनको हम पेंशन देना चाहते हैं, मरने तक उनको पेंशन। कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं जो है पैसे के लिए लड़ा क्या, मैं तो अंग्रेज़ों को भगा के मेरे मुल्क को आज़ाद करने के लिए मैंने मेहनत की, मुझे पैसा नहीं चाहिए। इतने सीधे सादे आदमी थे, बस खदर का कपड़ा पहनते थे, ऐसे ही ट्रेन में बस में सफ़र करते थे, बहुत सीधे सादे आदमी थे। वो भी मुजाहिद आज़ादी थे। कितने लोग थे जी, मौलाना अबुल कलाम का आज़ाद, वो भी तो अहले हदीस थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने तफसीर लिखी और हिंदुस्तान आज़ादी के बाद पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, वो भी तो अहले हदीस थे। ये आखिर के दौर के मुसलमानों ने जो हिस्सा लिया इस मुल्क को आज़ाद करने में वो है। तो खुशी हमको भी है, लेकिन ये मुल्क के गद्दार जो हमको इल्ज़ाम देते हैं मुसलमानों का यह मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। अंग्रेज़ों ने हुकूमत हमसे छीनी। इस मुल्क में कितने साल हुकूमत किए मुसलमान? 900 साल हुकूमत किए जी, 900 साल हुकूमत किए। लेकिन आपस के इख्तिलाफात की वजह से दूसरों को मौका मिला, वो आकर जो है हर जगह काबिज़ होने लगे। बाबर भी आया, इब्राहिम लोदी को ख़त्म करके आया, वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। पुराने ज़माने में लड़ाई आम तौर पर यानी जिहाद के बाद लड़ाई जो होती थी वो हुकूमत कब्ज़ा करने के लिए, दीन के वास्ते सब क्या भी लड़ाई होती नहीं थी कि साहब हमारा दीन मजबूत होना, इस्लाम मजबूत होना, ऐसे नहीं। काश ऐसे होता ना, उन लोगों के जहन में ऐसी बात होती, इस्लाम को फैलाएंगे, इस्लाम को आम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि इस्लाम क्या है, खुशी से जो इस्लाम कबूल कर लेगा वो मुसलमान हो जाएगा। ये काम उन्होंने नहीं किया। क्या किया उन्होंने? ताज महल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, हाँ, लाल किला बनाया, जिस पर चढ़कर हर साल वज़ीर आज़म झंडा लहरा के तकरीर करते हैं। लाल किला मुसलमानों का दिया हुआ है। कितने चीज़ें हैं जी, कितनी कुर्बानियाँ दी, इसलिए ये दिन आता है हमको सोचना पड़ता है। तकरीबन 70 पर 8 साल हो गए हमारा मुल्क आज़ाद होकर। 1940 पर 7 को 15 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। ये अगस्त, फिर 26 जनवरी मनाते हैं, इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी। और 26 जनवरी को भी ये खुशी मनाते हैं, उसको कहते हैं रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया। उस दिन हमारा कानून नाफिज हुआ, हमारा मुल्क बना तो कानून होना चाहिए ना, अंग्रेज़ों का कानून नहीं चलेगा, उसको जो है तरतीब दिया गया। वो 26 जनवरी को आता है। लेकिन आज का दिन आज़ादी का दिन, मुल्क को आज़ादी मिली, इसलिए सबको खुशी होती है। ज़्यादा खुशी तो हमको होना चाहिए, लेकिन इन लोगों का जो रवैया है हमारे साथ, उसको देखकर खुशी के साथ गम भी होता है। ये जो लोग हैं जिन्होंने हमने कुर्बानी दी, हमको कहते हैं कि तुम इस मुल्क के नहीं हो, बाहर चले जाओ, तुम्हारा मुल्क तो कहीं और है। औज़ु बिल्लाह। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मुजाहिदीन आज़ादी में से थे। कितने उलमा थे जी, बहुत उलमा थे। देवबंद के महमूदुल हसन साहब, वो भी जो है आज़ादी के हिस्से में शरीक हुए थे। बहुत लोग, एक दो नहीं जी, तादाद मैंने कहा ना, मुसलमानों की तादाद 80% है। बाकी जो दूसरे हैं, सिख होंगे, हिंदू होंगे, वो 20% होंगे। और ये 80% मुसलमानों में भी 80% अहले हदीस हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली से कलकत्ते तक जितने मुसलमान थे सबको फांसी पर लटकाया गया। उस ज़माने में फांसी पर लटकाया जाता। कहते हैं कि दिल्ली से लेकर कलकत्ते तक जितने दरख्त थे सब पर लाशें थी,
किसकी लाशें थी? मुसलमानों की, और मुसलमानों से भी अहले हदीसों की लाशें थी। ऐसा इतनी बड़ी कुर्बानी दी जी, बीवी का ख्याल नहीं, बच्चों का ख्याल नहीं, दीन का ख्याल। कौन शुरू किए थे? शाह वलीउल्लाह दहलवी, और उसके बाद शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी। उलमा के मातियत रहते हैं, उलमा को मानते हैं, उलमा के बातों पर अमल करते हैं, फ़ायदा बहुत होता है, मुल्क आज़ाद हो जाता है। लेकिन उसके बाद मुल्क आज़ाद होने के बाद उलमा की बातों का ख्याल नहीं रहा, उलमा की बातों का ख्याल नहीं रहा। अब तो उलमा के हाथ में कुछ भी नहीं है। सियासतदान जो होते हैं ना, पॉलिटिक्स में जो रहते हैं ना, उनके हाथ में सब कुछ है आज। वो जो बोलेंगे पार्लियामेंट में झंडा उठाओ, झंडा उठाएंगे, हाथ उठाओ तो हाथ उठाएंगे। और मुसलमान पार्लियामेंट में जाते भी नहीं, असम्बली में जाते भी नहीं, अगर जाते भी हैं तो उनकी कोई बात सुनता नहीं। तो मुसलमान एक ज़माने में उनको पार्लियामेंट की भी ज़रूरत नहीं और असम्बली की भी ज़रूरत नहीं। वो उनके उलमा थे, वही पार्लियामेंट थे, वही असम्बली थे। बोल दिए चलो जी ये काम करना है, गलत काम के लिए कभी नहीं बोलेंगे ना उलमा, दीन बचाने के लिए, फलां के लिए, फलां के लिए। हाँ, एक छोटी सी मिसाल दूँ। आज के ज़माने में जैसे हमारे मोहल्ले में कुछ मुसलमान रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते जी, मस्जिद से करीब भी घर है, आते नहीं नमाज को, जुमे के दिन आते हैं फिर चले जाते हैं। अगर इमाम साहब ऐलान करें देखो जी फलां घर वाले नमाज नहीं पढ़ते, आज जाके जुमे के बाद उनको समझाएंगे, गए उनको समझाए, भाई देखो नमाज छोड़ के कोई मुसलमान नहीं रह सकता, इसलिए तुम नमाज को आओ, समझा दिए, फिर भी नहीं आए तो बोलेंगे मौलवी साहब देखो समझाए बताए, बोले हमारी बात नहीं मानते हैं, इसलिए मैं हुक्म देता हूँ या दरख्वास्त करता हूँ उनके घर में कोई शादी हो तो नहीं जाना कोई भी, उनका रिश्ता मांगते हैं तो उनकी रिश्ते को मंजूर नहीं करना, उनके बेटे को बेटी नहीं देना, बेटा नमाज पढ़ता है तो उसको देंगे, बाप भी नहीं बेटा भी नहीं। उसी तरह उनकी दुकान से कोई चीज़ नहीं ख़रीदेंगे, अगर वो मर गए जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ऐलान कर दिए। छोटी मिसाल दिया मैं, कितना अच्छा रहेगा जी, सब लोग मान लिए, ठीक, सलाम करते वो कोई जवाब नहीं देता, बेनमाजी उसके सलाम का क्यों जवाब देंगे। शादी को बुलाने आए आपके पास, हमारी बेटी की शादी है आप ज़रूर आइए, आप नमाज़ पढ़ते क्या? पढ़ लेता कभी ना, आप तुम्हारी बेटी की शादी को नहीं आएंगे। वलीमे की दावत दिए, नहीं जी नहीं आएंगे, तुम भी बेनमाजी, तुम्हारा बेटा भी बेनमाज, कोई रहेगा क्या बेनमाजी? कोई नहीं रहेगा ना। देखो उलमा की बात मान कर चलते हैं, कितने फ़ायदे होते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं उलमा की बात को। कहते भाई वो मेरे तो दामाद हैं, मेरे ससुरे हैं, मैं कैसे उनका बाइकाट करूँगा। रिश्तेदारी, एक रिश्ता इस्लाम का है, वही सबसे ऊंचा रिश्ता हमारा, और दूसरा ये रिश्ता है लेन देन का, और रिश्ता है शादी ब्याह का। इस रिश्ते को हम ऊंचा रखते, दीन के रिश्ते को कम कर देते, उसकी वजह से बेनमाजियों की तादाद बढ़ते जाती है, सूद खाने वालों की तादाद बढ़ते जाती है, दीन का मजाक करने वालों की तादाद बढ़ते जाती है, दीन के ख़िलाफ़ करने वालों की तादाद बढ़ते जाती है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। खुशी मनाना आज हमारे लिए हराम नहीं है, जायज़ है, इसलिए कि हम ही असल में खुशी के मुस्तहिक़ हैं। लेकिन रंज उस वक्त होता है जब इनका रवैया हमारे साथ देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमिलनाडु के अंदर तो वैसी कोई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप यूपी बिहार वगैरह के अंदर देखिए किस कदर मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाती है, उनको क्या क्या कहा जाता है, बाबर के औलाद कहा जाता है, मुल्क छोड़ कर जाओ ये हमारा मुल्क है। वो कहते हैं असल में तो मुल्क हमारा है, तुमको बाहर जाना चाहिए, तुम लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। ये अफसोसनाक बात होती है तो रंज होता है, वरना तो खुशी हमको है कि साहब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, हमको ज़्यादा खुशी है। बहरहाल आज की तारीख़ 15 हर साल आती है यादगार तारीख़,
उस मौके पर हम ये सब याद करते हैं हमारे आबा और अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, कितना कुछ उन्होंने कुर्बान किया। मैंने कहा ना, पटना वाले हुकूमत पूरी दे दी थी, पूरी हुकूमत। अंग्रेज़ों ने सोचा कुछ भी इनके पास है, उनका पूरा महल था, पूरा बुलडोज़र लग के चला है। उस ज़माने में भी बुलडोज़र की तरह गिराते थे, कुछ भी नहीं मिला। वो समझे कि हथियार होंगे, ज़मीन में कहीं छुपा के रखे होंगे, हमारे ख़िलाफ़ लड़ने आए, कुछ भी नहीं मिला, पूरा घर ख़त्म हो गया, है ना। बाहर आके ज़िंदगी गुजारे। कौन? नवाब की बेटी, नवाब की बीवी, इतनी बड़ी सब कुर्बानियाँ दी हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, यह 15 अगस्त की मुख्तसर तारीख़ है, बहुत लंबी तारीख़ है। 300 साल के करीब अंग्रेज़ों ने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी क़ायम होके 1940 बरसात 15 अगस्त तक की तारीख़, 300-3.25 साल की तारीख़ है। तो अंग्रेज़ यहाँ से गए और एक बीज बोझ कर चले गए, तकसीम कर दिया इंडिया और पाकिस्तान, बीच में कश्मीर को छोड़ दिया। लड़ते रहो, आज तक भी वही लड़ाई होते रहती है। कश्मीर का कब्ज़ा तो हिंदुस्तान ने किया था, वहाँ का जो राजा था उसने तो कहा कि साहब मैं इंडिया के साथ रहना चाहता हूँ, इंडिया के साथ रहना चाहता हूँ, तो इंडिया का हो गया। लेकिन उधर से पाकिस्तान की फ़ौज आके कब्ज़ा की, उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो आज़ाद है। और हमारा जो जम्मू कश्मीर कहते हैं, श्रीनगर जम्मू कश्मीर कहते हैं, आधा उनके पास है, आधा हमारे पास है। लड़ते 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 आज कितने साल हो गए जी? हो गए तकरीबन समझिए कि साहब 75 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक भी लड़ाई हो रही है। तो बहरहाल मुत्तहिद होना चाहिए, मुत्तफ़िक़ होना चाहिए, उलमा की बात को मानना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है कि अज़ान से पहले मस्जिद में बहुत सारे लोग आ गए, बहुत कम आते थे। बड़ा रंज होता था मुझे कि साहब बहुत कम लोग आते थे। आज देखा मैं पौनी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह भर गई थी। ऐसा ही जोश और जज्बा रहना चाहिए। आज छुट्टी है इसलिए आ गए, ऐसा नहीं बोलता मैं, वो खुशी से आए हैं और साहब उनको जो है सवाब कमाना था इसलिए आए हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तौफ़ीक़ दे, अल्लाह ताला हमको हकीकी खुशी नसीब फरमाए और ज़ालिमों को हिदायत दे कि साहब हमारी वो कदर करें। और जितने लोगों ने हमारे मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल करे और उनको जन्नत में आला मुकाम दे। अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।